नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल जिसमें हम आपको रेलवे के सारे एग्जाम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर का प्रैक्टिस करवाएंगे। दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट अभी से लेके आपका एग्जाम जब भी है, भले वह ALP का हो, टेक्नीशियन का हो, ग्रुप डी का हो, JEE का हो, सब में यह क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अभी से लेके आप हमारे साथ जुड़ जाइए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यह प्रैक्टिस सेट अभी से शुरू कर दीजिए। चलिए दोस्तों बिना कुछ देरी किए हुए हम अपने प्रैक्टिस सेट पे चलते हैं। तो इस प्रकार मेरा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जिप्सम को गर्म करके एक रासायनिक यौगिक X तैयार किया जाता है। यह एक सफेद चूर्ण है और इसका उपयोग अग्निरोधी पदार्थ के रूप में होता है। यौगिक X क्या है? तो यौगिक X क्या होगा दोस्तों? नंबर 1 बेकिंग सोडा, नंबर 2 धोवन सोडा, नंबर 3 प्लास्टर ऑफ पेरिस, या फिर नंबर 4 सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका सही जवाब क्या होगा? आप लोग अपने पेन कॉपी लेके अपने कॉपी में नोट कीजिए, लास्ट में इसको देखेंगे कि किसका कितना सही हुआ। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों नंबर 3 प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं? तो इसका क्या जवाब होगा दोस्तों इसका मल्टीपल जवाब हो सकता है। आप इसमें से 1, 2, 3, 4 जो ऑप्शन है उसमें से एक से अधिक जवाब हो सकते हैं। तो देखिए ध्यान से। नंबर 1 वास्तविक और बड़ा, नंबर 2 वास्तविक और छोटा, नंबर 3 आभासी और बड़ा, नंबर 4 आभासी और छोटा। दोस्तों इसमें से दोस्तों ये आभासी वाला कोई भी नहीं होगा, ये होगा अपना सही आंसर नंबर 1 और नंबर 2। हमारा तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी के लिए किया जाता है? दोस्तों जो ब्लैक एंड व्हाइट रील होता है उसमें कौन सा यौगिक उपयोग किया जाता है? नंबर 1 दोस्तों सिल्वर ऑक्साइड, नंबर 2 सिल्वर ब्रोमाइड, नंबर 3 सिल्वर क्लोराइड, या नंबर 4 सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब आप अपने कॉपी में लिखते जाइए, लास्ट में देखेंगे कितना सही हुआ। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों नंबर 4 सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों होगा इसका सही जवाब। हमारा चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, एक धारावाहिक परिनालिका के लिए इनमें से कौन से कथन सही है? नंबर 1 है दोस्तों इसका उपयोग मृदु लोहे के टुकड़े को चुंबकित करने के लिए किया जाता है। नंबर 2 है दोस्तों यह क्षर चुंबक की भांति कार्य करता है। नंबर 3 है रेखाओं संकेंद्रित वृत्त होती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ए में है दोस्तों एक और 3 दोनों, 1 और 3 दोस्तों, इसमें 3 नहीं होगा, 1 होगा। बी में है दोस्तों केवल 2 भी होगा, 1 और 2 दोनों होगा। इसका मतलब सही इसका आंसर होगा दोस्तों नंबर सी 1 और 2 दोनों। चलिए दोस्तों हम आगे 5वें क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों यह सबको पता होना चाहिए, एड्स का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही जवाब है दोस्तों नंबर 1 आर्टिफिशियल इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, नंबर 2 एडेड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, नंबर 3 एग्रेवेटेड इम्यून डिफिशिएंट सिंड्रोम, या फिर नंबर 4 एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। हम 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, न्यूलैंड के अष्टक नियम में पहला तत्व डैश और अंतिम ज्ञात तत्व डैश है। तो न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार पहला और अंतिम तत्व कौन सा है दोस्तों? नंबर 1 हाइड्रोजन और थोरियम, नंबर 2 हाइड्रोजन और जर्कोनियम, नंबर 3 हीलियम और जर्कोनियम, नंबर 4 हाइड्रोजन और लैंथेनम। इसका सही जवाब है दोस्तों नंबर 1 हाइड्रोजन एंड थोरियम। निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है? नंबर 1 दोस्तों शैवाल और लाइकेन, नंबर 2 प्रोटोजोआ और लाइकेन, नंबर 3 शैवाल और प्रोटोजोआ, नंबर 4 जीवाणु और कवक। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा दोस्तों नंबर 4 जीवाणु और कवक। 8वां क्वेश्चन है दोस्तों, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? नंबर 1 है दोस्तों यह दर्पण पर अभिलंब होता है। दूसरा आपतन बिंदु हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। तीसरा है दोस्तों मुख्य फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। तो मुख्य फोकस मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 1 और 3। चलिए दोस्तों किसमें 1 और 3 देखते हैं।
1 और 3 नंबर डी नंबर पे है, तो हम डी होगा इसका सही जवाब। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कैसुरुकीओ की यकृत कोशिकाओं में एसईआर द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? नंबर 1 दोस्तों, औषधियों और विषों का निराविधीकरण, दूसरा लिपिड का संश्लेषण, तीसरा प्रोटीन का संश्लेषण, या फिर चौथा जटिल शर्कराओं का संश्लेषण। इसका सही जवाब होगा नंबर 1, औषधियों और विषों का निराविधीकरण। 10 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, विद्युत मोटर का कौन सा भाग उसमें प्रवाहित धारा के प्रवाह की दिशा को उलट देता है? दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? नंबर 1 कोटली, नंबर 2 लौ कौर, नंबर 3 विभक्त वलय, या फिर नंबर 4 ब्रश। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों विभक्त वलय। एक धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करने के लिए प्रकाश की एक बारीक किरण इनमें से किस कारण दिखाई देती है? नंबर 1 दोस्तों प्रकाश का प्रकीर्णन, नंबर 2 प्रकाश का परावर्तन, नंबर 3 प्रकाश का अपवर्तन, या नंबर 4 प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों प्रकाश का प्रकीर्णन। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले भारत के किस राज्य में लागू की गई थी? नंबर 1 राजस्थान, नंबर 2 मध्य प्रदेश, नंबर 3 उत्तर प्रदेश, या नंबर 4 पश्चिम बंगाल। तो इसका सही जवाब है दोस्तों नंबर 1 राजस्थान। 13 दोस्तों, 13 नंबर क्वेश्चन, डैश 1956 से राष्ट्रीय आय, भोक्ता व्यय, बचत और पूंजी निर्माण से संबंधित डेटा जारी करने के लिए नोडल एजेंसी है। दोस्तों कौन सा नोडल एजेंसी है 1956 से जो राष्ट्रीय आय, उपभोक्ता व्यय, बचत, पूंजी निर्माण से संबंधित डाटा रखता है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों नंबर 1 है केंद्रीय वित्तीय कार्यालय, नंबर 2 लोक परिसंपत्ति प्रबंधन कार्यालय, या फिर 3 केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, या फिर 4 मौद्रिक नीति कार्यालय। इसका सही जवाब है दोस्तों नंबर 3 केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। नंबर 14 दोस्तों, भारतीय संविधान राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपातकालों की घोषणा करने का अधिकार देता है, इनमें से कौन सा उनमें शामिल नहीं है दोस्तों? नंबर 1 है दोस्तों अनुच्छेद 356 राज्य में आपातकाल राष्ट्रपति शासन। नंबर 2 है दोस्तों अनुच्छेद 358 सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल। नंबर 3 है दोस्तों अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, या नंबर 4 है दोस्तों अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। तो इनमें से कौन सा आपातकाल लगाने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं दिया गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल अनुच्छेद 358। 2 नंबर होगा इसका सही जवाब। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों 15 नंबर है। 15 क्वेश्चन आपको हर टेस्ट सीरीज में रहेगा, आप कंटिन्यू इसको फॉलो कीजिए। तो दोस्तों अभी से लेके जब तक आपका एग्जाम होता है हमारे यूट्यूब चैनल को और मुझे फॉलो करते रहे, हम आपको इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाएंगे। 15 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, एक पत्ते की अनुप्रस्थ काट के निम्नांकित चित्र का अध्ययन करें और बताएं कि कौन सा विकल्प इसके सही अक्षरांकन को दर्शाता है। दोस्तों यह चित्र है, इसमें हमको ऊपरी अधिचरण ए ये तो सही है, ऊपरी अधिचरण बी मोमी क्यूटिकल बी नहीं ये गलत है। दूसरा देखते हैं दोस्तों, ए मोमी क्यूटिकल यही गलत है। तीसरा ए ऊपरी अधिचरण ठीक है। बी निचली वायव्योचार बी निचली वायव्योचार ठीक है। सी रंध्र ये गलत है दोस्तों। चलिए डी होगा इसका मतलब, इसका डी में है ऊपरी अधिचरण, बी निचली वायव्योचार, सी रक्षक कोशिकाएं, सी रक्षक कोशिकाएं, डी वायु अवकाश और ई हरित लवा। 4 नंबर क्वेश्चन होगा इसका सही जवाब दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा यह टेस्ट सीरीज वीडियो करता हुआ दूसरा प्रैक्टिस सेट हम लेके आएंगे दोस्तों। डेली आप मुझसे जुड़े रहे। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम आईडी दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको फॉलो कीजिए और वहाँ मुझे आप मैसेज कीजिए इंस्टाग्राम पे कि मुझे पीडीएफ फाइल चाहिए, मैं आपको फ्री में पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करवाऊंगा। तो दोस्तों आप हमारे इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए और उधर से आप मैसेज करके मुझसे या पीडीएफ मांग सकते हैं। चलिए दोस्तों हम देखते हैं हमारा कितना सही हुआ और कितना गलत।
दोस्तों 100% सही है। तो आप लोग बताएं कमेंट करके कि आपका कितना सही हुआ है और कितना गलत हुआ है, कमेंट करके बताएं। और पीडीएफ लेने के लिए हमारे इंस्टाग्राम प्रोफाइल को फॉलो करें, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है। फॉलो करके मैसेज करें, हम आपको उधर ही पीडीएफ सेंड करेंगे। तो मिलेंगे दोस्तों अगली प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।